हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, श्रीरंग अप्पा बारडे जी जो कि लोकसभा के सदस्य हैं और इनके द्वारा श्रम मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को एक पत्र लिखा गया था 13 दिसंबर 2023 को ही, जो पत्र अब तक में सामने निकल के आया है और पत्र काफ़ी तेज़ी के साथ में वायरल हो रहा है सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के पास में। पत्र में क्या लिखा गया है, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने माननीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी को क्या चीज़ लिख के भेजे हैं। तो जो पहले लाइन पे है वो है विषय ईपीएस 95 पेंशनर्स योजना के तहत पेंशन राशि में वृद्धि के लिए अनुरोध। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि की जाए, इसका एक विशेष अनुरोध करते हैं। आदरणीय महोदय, मैं ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन समिति और 67 लाख औद्योगिक सार्वजनिक सहकारी निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्हें ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के रूप में भी जाना जाता है, इनको कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत उन्हें अल्प पेंशन मिलती है। इस गंभीर विषय को आपके ध्यान में लाने और इनके पेंशन महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। इससे पहले भी इस विषय पर मैं मंत्रालय को 22 जुलाई 2019, 17 जुलाई 2021, 6 अप्रैल 2022 और 8 फरवरी 2023 को पत्र के माध्यम से लिख चुका हूँ। अभी तक में इस विषय का समाधान नहीं किया गया है। ये कौन लिख रहा है? श्रीरंग अप्पा जी के द्वारा यह पत्र लिखा जा रहा है। किसको? श्रम मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को। कि कब कब उन्होंने पत्र को लिखा है, बहुत ध्यान देने वाली है। 22 जुलाई 2019, 27 जुलाई 2021, 6 अप्रैल 2022 और 8 फरवरी 2023 और साथ ही साथ में 13 दिसंबर 2023 भी इसमें शामिल हो गया है। मामला क्या लिखते हैं कि 16 नवंबर 1995 से लागू की गई ईपीएस 95 योजना ने कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 की संपत्ति और देनदारियों को अवशोषित कर लिया, जिससे कि बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित हुए। जिन पेंशन भोगियों ने अपने सेवा के दौरान पर्याप्त मात्रा में योगदान दिया था, उन्हें अब प्रतिमाह 1170 रुपये की मामूली सी पेंशन राशि दी जा रही है, जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। 2014 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये करने के बावजूद बाद में नियमों में बदलाव और एकतरफा फैसला ने प्रत्याशित वृद्धि प्रदान करने के बजाय पेंशन में और कमी कर दिया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति देश भर के आंदोलन और आंदोलनों के माध्यम से इन मुद्दों को सक्रिय रूप से उठा रही उचित उपचार और उनकी वैध मांगों को पूरा करने की मांग रखी गई है। कि जो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याओं को दूर करने के लिए 2008-9 में विशेषज्ञ समिति, 2013 में श्री भगत सिंह कोश्यारी समिति और 2018 में उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति सहित कई समितियों का गठन किया गया, जबकि इसके बावजूद भी सरकार इन समितियों की सिफारिश को लागू नहीं की है। साथ ही साथ में दूसरा पत्र है, इसी का दूसरा जो है उसके ऊपर भी हम लोग चलते हैं, दूसरे को भी देखते हैं। दूसरे पत्र का दूसरा भाग है, ये पहला पृष्ठ था, ये दूसरा है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को वर्तमान में पूंजी प्रावधान की वापसी की अनुमति, पेंशन राशि का अपर्याप्त मूल्यांकन और उचित अनुमोदन के बिना उच्च पेंशन विकल्प की वापसी जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। 5.5 लाख करोड़ रुपए के पर्याप्त फंड वाली ईपीएस 95 योजना पर पेंशन भोगियों की शिकायतों को दूर करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की निम्नलिखित मुख्य मांगों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो कि पहला नंबर पे है, बजट में आवश्यक प्रावधानों के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता की मंजूरी, या यदि आवश्यकता हो तो इसे हेतु कानून बनाया जाए। दूसरे नंबर पे है ईपीएफओ द्वारा जारी 31 मई 2017 के अंतिम सलाह पत्र को वापस लेना और ईपीएफओ के परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2017 के अनुसार उच्च पेंशन का प्रावधान। और तीसरे नंबर पे है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान। साथ ही योजना के तहत कवर नहीं किए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शामिल करने हेतु उन्हें 5,000 रुपये तक की पेंशन राशि दी जाए। आपको संज्ञान में यह लाना चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशन भोगी जायज़ मांगों के प्रति अपने अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए 1199 से अधिक समय से भूख हड़ताल पर है।
अतः मैं आपसे लाखों नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और इस विषय को अतिशीघ्र समाधान करने का आग्रह करता हूं। आगे उन्होंने लिखा है, आपका स्नेही श्रीरंग अप्पा वार्डे। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि श्रीरंग अप्पा जी के द्वारा जो पत्र लिखा गया है EPS 95 पेंशन धारकों के लिए, बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र साबित होगा EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो में, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।